वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये जो है हमारा 76 नंबर का वीडियो है करंट अफेयर्स का, जो हमारा पूरी सीरीज चल रहा है 2000 क्वेश्चंस का, उसी के क्रम में। सो इस वीडियो को भी पहले वीडियोस की तरह कंप्लीट देखिए, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर करिए जो भी आपसे इस पूरे सेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन पे चलें, इससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। एक्सरसाइज संप्रीति, ठीक है, एक्सरसाइज संप्रीति का कौन सा संस्करण इस बार मनाया गया 2022 में, और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में मनाया गया। मतलब इस साल का, मतलब 2023 नहीं कह रहा मैं, 2022 कह रहा हूँ। 2022 में जो है एक्सरसाइज संप्रीति कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में मनाया गया। दूसरा, कौन सा उसका सेशन था, एडिशन कौन सा था, ठीक है, ये बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्ड रिसेंटली। अब ये नैनीताल है, हैदराबाद है, गांधीनगर है, या फिर ये एमपी है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, या फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या फिर ये है आपका वर्ल्ड बैंक। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो कौन से देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द माउंट मेरापी वोल्केनो विच वॉज इन न्यूज फॉर इट्स रीसेंट इरप्शन लोकेटेड। अब ये इंडोनेशिया है, जापान है, वियतनाम है, या फिर ये है आपका फिलीपींस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, यानी कि इंडोनेशिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा है डिजिटल इंडिया बिल किस मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर ये ऊर्जा मंत्रालय। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब ये अमित त्रिपाठी हैं, सुमित वैष्णे हैं, अरुण सुब्रमण्यम है, या फिर ये बलवीर सिंह है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि अरुण सुब्रमण्यम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में महिला स्नूकर विश्व कप 2023, अब ये जो स्नूकर विश्व कप 2023 हुआ, इसमें कौन से देश की टीम जीती है। अब ये ऑस्ट्रेलिया ए है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लैंड ए है, थाईलैंड ए है, या फिर ये आपका भारत ए। तो भारत ए जो है उसकी टीम यहाँ पर जीती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। इससे पहले फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। ये बताइए कि एक यहाँ पर अभ्यास करा गया था इंडिया और जो आपका इंडोनेशिया है, इनकी सेनाओं के बीच में, ठीक है। अब ये जो अभ्यास है इसका नाम क्या था आपका, गश्त 2022। इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था, ये आपको बताना है।
ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था इंडिया और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ दें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में विश्व समुद्री घास दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड सी ग्रास डे 2023। अब ये 25 फरवरी है, 28 फरवरी, 1 मार्च, या फिर ये है आपका 5 मार्च। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि 1 मार्च को इसका आयोजन किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? अब ये नरेंद्र कोहली हैं, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, अशोक चक्रधर, या फिर उषा किरण खान। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया 24 फरवरी 2023 को एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और सेवा सुयथ देखभाल सम्मेलन बायो एशिया के 20वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी द 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया, एशियाज लार्जेस्ट बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 24 फरवरी 2023। अब ये हैदराबाद है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, या फिर ये है आपका नई दिल्ली। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायो रिसोर्स 2023 हेल्ड रिसेंटली। अब ये कहाँ पर हुआ? देहरादून, जम्मू, इम्फाल, या फिर चेन्नई। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि इम्फाल में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में भूमचू फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम में इसका जो था आयोजन किया गया भूमचू उत्सव का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। 17 से 18 मार्च को इंडियन फार्मर फेयर 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? गांधीनगर, लखनऊ, जम्मू, या फिर शिलोंग। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? लखनऊ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है साहित्य अकेडमी ने हिंदी के लिए बद्री नारायण और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय समेत कितने लेखकों को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? अब ये 24 है, 22 है, 18 है, या फिर ये 14 है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 24 जो साहित्यकार थे इनको सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह अमेरिका के हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तीसरी है, चौथी है, छठी है, या फिर 5वीं है? तो इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 6th रैंकिंग, 6ठे नंबर पर इंडिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च को कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली, कर्नाटका, ऑन 12 मार्च 2023। अब ये पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या फिर ये राजनाथ सिंह हैं? तो सही आंसर क्या आएगा? एक बार फिर नरेंद्र मोदी, इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑस्कर 2023 में भारत की शॉर्ट फिल्म किसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि द एलिफेंट विस्पर्स, इसको जो है इसका अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी ऑस्कर से ही है। ऑस्कर 2023 में नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड जीता है। आरआरआर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आज की डेट में मुझे लगता है हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है इनको, एस राजामौली। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के सर डेविड चिपरफील्ड इनको प्रित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? अब यूके, इंडिया, अमेरिका, या फिर रशिया? तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं भैया यूके के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी को निलंबित करने की घोषणा की है? Which country has recently announced the suspension of the nuclear treaty न्यू स्टार्ट ट्रीटी विद द यूएस? अब ये रशिया है, यूके है, जापान, या फिर चाइना? तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि रशिया। इसके बाद आगे चलें और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का,
और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे चलें, इससे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है। एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास, ठीक है, युद्धाभ्यास 22, ये जो है कौन कौन से देशों के बीच में मनाया गया, या फिर हिंदुस्तान जो है किस कंट्री के साथ में इसका आयोजन करता है, ये बताइएगा। दूसरी बात, इसका जो भी 18वां सत्र मनाया गया था, 18th एडिशन, जो कि आपका 2022 में आयोजित किया गया था, ये करा कहाँ पर गया था, इंडिया के कौन से स्टेट में इसका आयोजन हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि केरला, मद्रास, बॉम्बे या फिर पटना, कौन सा सही आंसर होगा। तो केरला जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, आपसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए पूरे सेशन के दौरान, कहीं भी आपको उन क्वेश्चंस को सर्च नहीं करना है। सर्च करना है तो सिर्फ अपने आप को, आपके दिमाग में अगर वो आंसर्स आ रहे हैं तभी कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि आप लोग रिकॉल कर पाएँ, जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप उसको याद कर पाएँ, अगर इंस्टेंटली आपसे पूछा जाता है तो बस। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया आप सतत रूप से करते रहेंगे तो आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। एम्बिग्विटी मतलब कहीं आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होंगे कि हाँ ये वाला आंसर है तो बस यही है, दूसरा कोई विकल्प जो है आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। सो बस ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बाकी आप लोगों के ये सेशंस कैसे लग रहे हैं यार, कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।